अब आपको बताएं कि दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। झंग में दरिया चनाब बिफर गया। 5 लाख से ज्यादा शहरी मुतासिर हैं। हमारे नुमाइंदगान भी फील्ड में मौजूद हैं। नुमाइंदा रिदा सिंधु से जंग की सूरत हाल जानेंगे। हेड बलोकी पर नुमाइंदा उस्मान अलीम मौजूद हैं। फिर कसूर में गंडा सिंह तलवार पर पोस्ट पर जहांगीर खान और दरिया रावी पर शादरा के मुकाम पर सामिया सईद मौजूद हैं। और साथ ही साथ मुल्तान के नवाही इलाके कासिम बेला में मुकर्रम खान से हम बात करेंगे। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं, नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है वो भी आप तक बताएंगे। जहांगीर खान से बात कर लेते हैं। जहांगीर, आप बताइएगा, कसूर चूंकि बहुत ही अहम चेक पोस्ट, अगर तलवार पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? जहांगीर, बताइए जी। चूँकि दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और मुल्हिका जो आबादियाँ हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। 10,000 से ज़ायद अफराद को अब तक यहाँ से वैक्यूएट किया जा चुका है। 5,000 से ज़ायद मवेशी जो है वो रेस्क्यू किए गए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि अपना घर बार, अपना देहात जो छोड़ने को तैयार नहीं। उनको रेस्क्यू करने के लिए या वैक्यूएट करने के लिए या अपना घर छोड़ने के लिए आमादा करने के लिए जो है अभी पुलिस की नफरी बोट्स पर रवाना की गई है, जो कि ज़ीरो लाइन के करीब वाक़ देहातों में गई है, जहां से जो लोग नहीं आना चाहते उनको कायल करके शहर के इलाकों में लाया गया, फ्लड रिलीफ कैंप्स तक लाया जाएगा। रेस्क्यू हुकाम का यह कहना है कि 12 इन लोगों को कायल किया गया, अनाउंसमेंट्स करवाई गई, लेकिन इनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि दिन के औकात में तो फ्लड रिलीफ कैंप पे आ जाते हैं, लेकिन रात के औकात में किसी न किसी तरह से वापस प्राइवेट बोट्स पर बैठकर वापस अपने घरों में चले जाते हैं। और कुछ खवातीन भी मैंने देखी हैं जो कि अपने घरों की छतों पर रुकी हुई हैं और वो आने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको निकालने के लिए, यहाँ से खाली करवाने के लिए, तमाम इलाके, ये तमाम देहात खाली करवाने के लिए एक दफ़ा फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। मज़ीद पुलिस की नफरी यहाँ पर बुलवाई गई है और बोट्स की मदद से पुलिस की नफरी इन तमाम देहातों में रवाना की जा चुकी है। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि 40 के करीब देहात हैं जहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और आज तरजीह ये है कि जो ज़ीरो लाइन के करीब देहात हैं वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया जाए, क्योंकि आज सुबह के औकात में रेस्क्यू हुकाम को कुछ कॉल्स जो हैं वो नग्गर और मस्ते के गांव से मौसूल हुई थी कि वहाँ पर कुछ लोग महसूर हैं जो कि फ्लड रिलीफ कैंप्स तक आना चाहते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू बोट्स रवाना की गई थी। 40 अफराद को रेस्क्यू किया गया था। उनके जो साजो सामान है वो साथ रख कर लाए गए थे। मवेशी जो है वो अभी इन्हीं देहात में मौजूद हैं, इन्हीं आबादियों में मौजूद हैं, जिनको के रेस्क्यू करने के लिए दोबारा से रेस्क्यू टीम्स रवाना की गई हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि फ्लड रिलीफ कैंप्स तक इन लोगों को लाया जाता है, वहाँ पर इनको रिहाइश की जगह भी दी जाती है, लेकिन बहुत से जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि फ्लड रिलीफ कैंप्स तक आने के बाद उनको किसी किस्म की कोई सहूलत फ्राहम नहीं की जा रही। लोग ये शिकवा करते भी दिखाई दिए। इस हवाले से इंतजामिया का यह कहना है कि मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद कैंप्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि मुतासरीन को वहाँ पर मुंतकिल किया जा सके और सूरज ढलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को भी इस हवाले से रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे साथ ही रहेगा जहांगीर। हम हेड बलोकी का रुख करते हैं, वहां पर उस्मान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उस्मान, यहाँ पर क्या सूरत हाल है और यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी है वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हेड मल्लोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर गुज़िश्ता रात की बात कीजिए तो 1,80,000 का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा था, जो कि सिर्फ एक रात में 31,000 क्यूसिक बढ़कर 2,11,000 क्यूसिक तक जो है वो बढ़ चुका है। मेरे पीछे कैमरामैन इशफाक बासी दिखा सके तो आपको पानी के फ्लो से अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर कितने ऊँचे दर्जे का सैलाब जो है वो सैलाबी रेला गुजर रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आपको ये भी बताऊँ कि रात के औकात में ये सैलाब जो है वो कम था, लेकिन जैसे जैसे इसमें पानी की सतह में इजाफा हुआ तो ये तमाम तर हेड के गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। जबकि इसके साथ जो 2 नहरें लिंक करती हैं, जो कि एक मुल्तान की तरफ जाती है और दूसरी दरिया सतलुज की तरफ जाती है, वो दोनों नहरें जो हैं वो अभी मौजूदा तौर पर बंद हैं। जबकि यहाँ पर जो लोग हैं, रिहायशी हैं, उनका ये कहना है कि करीबी गाँव जो हैं वो इस सैलाबी रेले से मुतासर हुए हैं, जिसमें नथे जगीरा और गग्गा सराय, कामोकेल, लंबे जागीर और गुलू मुल्तानी, ओजला गाँव समेत मुख्तलिफ देहात जो हैं वो ज़ेरे आब हैं। जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके थे यहाँ से जो निकल रहे हैं, जो जानवर हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है, जबकि जो लोग हैं वो भी ये यकीनी बना रहे हैं कि सैलाब का पानी पहुंचने से पहले इनखला जरूरी है। इस वक्त जान का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। और जैसा कि जहांगीर भी सूरत हाल जो हमें पहुंचा रहे थे कि जरूरत इस बात की, हम भी समा के प्लेटफॉर्म से यही अपील करेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि जरूर इंतजामिया के साथ ताउन करें। जंग की क्या सूरत हाल है, रिदा सिंधु से वो जानने की कोशिश करते हैं। रिदा, आप बताइएगा, यहाँ पर कुछ ये भी खबरें सामने आ रही है कि ज़ाहिर रिवाज ब्रिज में जब शगाफ डाला
गया था, तो काफ़ी ज़्यादा देहात मुतासर हुए थे, फसलें मुतासर हुई हैं। फिर एक अहम सरगोदा रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है रदा? झंग में भी जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। एक बड़ा सैलाबी रैला जो है वो चिन्योट से तरीमो की तरफ बहता हुआ आ रहा है और मुंहजोर पानी रास्ते में आने वाली हर चीज़ को मलियामेट कर रहा है। मैं इस वक्त सरगोदा रोड बंद पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इससे मुल्हिका जो तकरीबन 50 से ज़ायद आबादियाँ मुतासिर हैं, यहाँ पर सरगोदा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जो कि बराए नाम ही नज़र आता है। इसके ऊपर कोई ख़ास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सैलाबी पानी देखने के लिए लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जो मुतासरीन हैं वो खासे परेशान हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, माल मवेशी जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर मुसलसल जो पानी है वो बंद तोड़ रहा है, शगाफ खुद भी डाले जा रहे हैं और पानी भी जो है वो इस तरह से जो है वो आगे बढ़ रहा है और आबादियां बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी हैं, बल्कि मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। और सिर्फ 3 कश्तियां हैं यहाँ पर जो कि इनखला मुमकिन बना रही हैं शहरियों का, माल मवेशियों का, और जिनके प्यारे अभी तक घरों की छतों पर या कहीं पर जो है वो अपना आपको बचाए खड़े हैं। वो यहाँ पर मारे फिर रहे हैं, रेस्क्यू के एहलकारों को तलाश कर रहे हैं। जो दीगर यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उन कारकुनान को यहाँ पर उनके जो प्यारे हैं वो तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरीके से उनके अपने जो के सैलाबी पानी की नजर हो रहे हैं, वहाँ पर फंसे बैठे हैं, अपनी जाने दांव पर लगाए बैठे हैं। उनके यकीनी तौर पर ऐसे ही इवैक्यूएशन में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ठीक है रिदा, हमारे साथ ही रहिएगा। रावी पर शादरा के मुकाम पर सामिया सईद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सामिया, रावी की क्या सिचुएशन है, बताइएगा। जी बिल्कुल शफक, गुज़िश्ता 3 दिन जो रावी की शादरा वाली साइड थी जहाँ पर मैं अभी भी मौजूद हूँ, तो ये खासी क्रूशल साइड थी, लेकिन इस वक्त जो है पानी के बहाव में मुसलसल तेज़ी से कमी हो रही है। लेकिन जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त मौसलाधार बारिश लाहौर में हो रही है, तो जिसकी वजह से जो है पानी के बहाव में फिर से एक दफ़ा थोड़ी सी तुग़यानी जो है वो देखी जा रही है। अलबत्ता PDMA की जानिब से बताया जा रहा है कि जसड़ के मुकाम पर 78,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है, जो कि निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल की तरफ पोजीशन जो है वो जारी है। तो जसड़ से पानी ट्रेवल होता है रावी साइफिन की तरफ, जहाँ पर इस वक्त 1,30,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, और उसके बाद शादरा की साइड पर आता है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर 1,29,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पानी साइड टू साइड ट्रेवल करता है, तो अगला मुकाम शादरा से है बलोकी का मुकाम, जो इस वक्त इंतहाई क्रूशल मुकाम है। बहुत तेज़ी से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इस वक्त 2,11,000 क्यूसेक का रेला हेड बलोकी से जो है वो गुजर रहा है, जबकि मौसलाधार बारिश भी जारी है, जिसकी वजह से पानी की तुग़यानी में इजाफा हो गया, पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो गई है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पानी जिस रफ्तार से जितनी तेज़ी से गुजर जाए तो तबाहकारियाँ कम होती हैं, ताकि वो अगली साइड पे जाए और उसके बाद इवेंचुअली ये इंडस रिवर की जानिब जाएगा। अलबत्ता अगर शादरा की साइड की बात करूँ तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी कम कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर हंगामी सूरत हाल अब उस तरह से नहीं रही। अलबत्ता हेड बलोकी की जानिब जो है हालात काफ़ी क्रूशल हैं, जबकि वेदर कंडीशंस जो हैं वो खासी इफेक्ट करेंगी, क्योंकि भारत में भी गुज़िश्ता 3 से 4 दिन से बारिशों का सिलसिला जारी है। भारतीय डैम्स जो हैं वो फिल हो चुकी हैं, 90% तक जो भारतीय डैम्स की कैपेसिटी भी है वो फुल हो चुकी है। तो इवेंचुअली वो जो पानी है वो पाकिस्तान की जानिब भी रिलीज़ किया जाता है। तो बिल्कुल इस वक्त तो रावी जो है इस वक्त बलोकी के मुकाम पे क्रूशल है, लेकिन ऐसे ही अगर बारिशें जारी रहती हैं तो ये खदशात भी हैं कि मज़ीद पानी जो है भारत की जानिब से आएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ, बिल्कुल सामिया, ये बात तो दुरुस्त है कि भारत की आबी जारियत का खतरा एक तरफ, बारिशों के स्पेल का खतरा एक तरफ। इस वक्त गुजारिश सिर्फ यही है कि लाजमी इंतजामिया से ताउन करें। वो मुतासरीन जो कि इस वक्त मौजूद हैं, समा बन रहा है, उनकी मुसलसल आवाज़ नुमाइंदगान हमारे पास मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ मौजूद हैं। और आप तमाम लोग अपना भी ख्याल रखें और समा के नाज़रीन को इसी तरह वक्तन फ़क्तन अपडेट्स करते रहें। आप लोगों का शुक्रिया।